चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट का मात्र आपका एग्जाम का 3 दिन बचा है। तो अगर जो लोग भी अगर तैयारी नहीं किया और जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान और घबराइए मत। आपके लिए हम टॉप 1000 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस का आपका 350, SST 350, हिंदी का 100, इंग्लिश और मैथ का 100 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिसका प्राइस ओनली 99 रुपीज रखा गया है। तो जो लोग भी अगर ये PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप मैसेज में लिख सकते हैं कि MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट PDF, जिसमें हम आपको तुरंत आपका PDF प्रोवाइड करवा देंगे और अच्छा आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। फटाफट आप लोग आंसर को बताइए ऑप्शन को देख के कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर लगाए हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन अगर बी लगा रहे कि अनुच्छेद 19 से 22 तक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिन लोग को भी अगर PDF लेना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि 1800 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कि कहाँ से हुई थी। तो ये मेरठ से हुआ था। तो मेरठ जो आपका यूपी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और आंसर को लगाइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है। चलिए बताइए आप लोग कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है। तो ये सतपुड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो शुरू हुआ था, वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर हो प्रशांत महासागर हो जाएगा और सबसे गहरा भी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। अगला कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। चलिए बताइए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। चलिए बताइए RBI जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना आपका सन 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन आया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए फटाफट आप लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्किन में होता है। अगला है कि हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है।
तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि 330 मीटर सेकंड, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। जैसा कि आप लोग सोना खरीदते हैं और उसका जेवर भी बनता है, तो चलिए बताइए कि शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है वो कितना होता है। शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला कि कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी सारे क्वेश्चन कराइए आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाफिंग गैस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.4 होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग होता है उसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। तो एमीटर में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि लोहे में जो जंग लगता है वो कैसा परिवर्तन। ऑप्शन है आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, या फिर दोनों। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, यानी कि पीरियोडिक टेबल किसने दी थी। तो ये जो है कि मेडलिव के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी व्याकरण से है कि कवियत्री का शुद्ध रूप क्या है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि कवियत्री का शुद्ध रूप क्या है। तो कवियत्री का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो कवियत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि आकाश का पर्यायवाची है। बताइए कि आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है ऑप्शन में से। तो पाताल नहीं होगा, नभ आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। चलिए आप लोग बताइए ऑप्शन को देख के कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो बीच में जब आप देखिएगा कि ये लगा होगा तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सत्कार में कौन सा उपसर्ग है। सत्कार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो यानी कि मतलब शब्द के पहले जो जुड़ा होता है, तो उसमें इसमें जो है कि सत्य हो जाएगा। सत्य जो सत्कार जैसे। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग। चलिए अगला है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की कितनी संख्या है। तो 13 जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो अमृत का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका विष होगा। विष में जहर होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची आप लोग इसमें से बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो जलज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ, ज्ञानी नहीं होगा, सर्वज्ञ होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एग्जाम हॉल में आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बस पूछने का वहां पे तो थोड़ा तरीका अलग होता है। तो चलिए बताइए कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि प्रेम से स्वागत करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा में कौन सा समास है। चलिए बताइए, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो चलिए फटाफट बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग भी अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।